दोस्तों आज हमारे यहाँ जो वाटरमेलन आया है वो बिल्कुल येलो पपाया, येलो वाटरमेलन। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। कल आपके साथ मैं व्लॉग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था कुछ भी करने का। और ये 17th और 18th रोज़ा जो है, 17th एंड 18th रोज़े का व्लॉग कह ले या रूटीन कह ले, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये जो है आप जो मैं इनविटेशन कार्ड हम लोग जा कर के लेकर के आए थे ना, तो शादी की तैयारियां भी रमज़ान के साथ साथ ही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सारे कार्ड्स को फोल्ड कर कर के रखना था, तो मेरे भाई बहन वही सारा काम कर रहे हैं। और रात में ये सारा काम हो रहा था और मुझे नेक्स्ट डे स्कूल जाना था क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी एक एब्सेंट ले लिया था, मेरी तबीयत ख़राब थी। और जो मैं गई हूँ स्कूल, उसके बाद स्कूल में और ज़्यादा मैं थक गई और ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी मेरी। तो कल यानी कि थर्सडे ना स्कूल से आते वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बहुत ज़्यादा धूप भी थी। इतनी ज़्यादा धूप लग रहा था कि इस सीज़न की सबसे पहली गर्मी वाली दिन जो है ना आज ही है। और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। घर आकर के पहली बार ऐसा हुआ कि आज रमज़ान में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे ज़ोहर की नमाज़ छूट गई है और मैं आकर के सो गई। ज़ोहर क्या, मैं असर के वक्त उठी थी और उस वक्त भी मुझे किसी ने नहीं उठाया। मैं जैसे देखी कि इतना लेट हो गया, मैं जल्दी जल्दी से उठी, नमाज़ पढ़ी हूँ असर की। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है मेरी बहन और भाभी, ये लोग सारे लोग मिलके इफ़्तार भी तैयार कर रहे थे क्योंकि ये लोग मेरी हालत देखे थे कि इतनी ख़राब हो गई है, तो ये लोग खुद ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर लिए थे। लास्ट में मैं बैठ कर के थोड़े बहुत जो चीज़ें बच गई थी तो मैं उन्हें फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे आज हमारे यहाँ पकौड़े और एग चॉप बन रहे थे और साथ ही साथ ना हम लोग चीज़ वाले ब्रेड चॉप, इसकी रेसिपी, इन सारी चीज़ों की रेसिपी आपके साथ पहले के व्लॉग्स में मैं ऑलरेडी शेयर की हूँ, तो आप अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके सारी चीज़ें मैं फ्राई करती जा रही हूँ। और आज का रोज़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। वैसे आप लोगों को कैसा लगा था थर्सडे फ्राइडे का रोज़ा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्योंकि शुरुआत के जो पहले असरे में तो हमें रोज़ा बिल्कुल भी, पहला अशरा का रोज़ा जो है एकदम नहीं पता चला था। और ये जो सेकेंड अशरा चल रहा है ना, इसमें अब रोज़ा हम लोगों को फ़ील हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार का सब कुछ हो गया था, बट ना मैं उस दिन कुछ भी शेयर नहीं की थी। अभी जा रही हूँ दस्तरखान पे सारी चीज़ें रखने के लिए। तो दोस्तों, हालांकि यूसुफ का बर्थडे तो पहले था और उसे हम लोग उतना प्रॉपर सेलिब्रेट नहीं किए, तो वैसे प्रॉपर एक साथ सारे लोग गिफ्ट भी नहीं दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ कोई ना कोई मामू उसके लिए गिफ्ट लेकर के आ ही रहे हैं। तो यूसुफ का एक गिफ्ट हैम्पर आया था जिसे मैं रख दी थी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे उसे हम लोग जो है खोलेंगे। तो थर्सडे को रात में ना यूसुफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, साथ ही उसके भाई बहन भी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आज तुम लोग जो है ये इस गिफ्ट को अनबॉक्सिंग कर लो, तो आगे आपके साथ वही शेयर करूँगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये गिफ्ट बॉक्स, जो गिफ्ट हैम्पर है, ये कैसा लगा। पहले मामा को थैंक यू बोलो। थैंक यू मामा, ये ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए। थैंक यू पापा। पापा नहीं लाए, मामा लाए। चलो कैंची लाओ, तुम्हारे चाचू और तुम्हारे मामा कैंची लाओ। रुको, इधर से खुल जाएगा। ये गिफ्ट है। क्लैपिंग क्लैपिंग। अभी इसमें से हम लोग शेयरिंग करेंगे, है ना। क्या क्या इसमें पहले देख लेते हैं। बिस्किट है, चिप्स है और इधर पे जूस भी है और कप केक भी है। तो दोस्तों, थर्सडे रात को ना मुझे लगा कि जब इतना लेट हो ही गया तो क्यों ना 2 रकात तहज्जुद भी पढ़ लिया जाए। और साथ ही मैं रात में ही सूरतुल कहफ, जो कि
फ्राइडे के दिन पढ़ना चाहिए। और इसके पढ़ने से क्या होता है कि अगर आप इस फ्राइडे पढ़ते हो तो आपके नेक्स्ट फ्राइडे तक का आपके पूरे वीक में अल्लाह की तरफ से एक नूर रहता है, आपके हर काम में नूर और आसानी होती है। तो वो मैं पढ़ ली थी रात में ही, क्योंकि फ्राइडे के दिन मुझे पता था बहुत हालत ख़राब होनी है। और ये फ्राइडे का क्लिप है, स्कूल में कुछ भी शूट नहीं की, डायरेक्ट जो है ना इफ्तार के टाइम में थोड़े पहले मैं सब्ज़ा सीड्स जो है उसे सोक कर दी हूँ, क्योंकि आज बनने वाला है फिर से मोहब्बत का शरबत, मेरी बहन बनाने वाली है। और यहाँ पे यूसुफ जो है ना काफ़ी लेट से उठा था, बच्चा मेरा इतने लेट से उठा और फिर नहा धो करके सीधा चला गया था नमाज के लिए, कुछ खाया नहीं था। तो वो जब नमाज़ पढ़ के आया ना तो मैंने उससे कहा कि तुम अब तो कुछ खाओगे ही, तो मैं उसके लिए रोटी और एक फ्राई कर दी थी, और यही उसका लंच भी हो जाता है, यही उसका ब्रेकफास्ट। यू कैन से दैट इट इज़ द लाइक ब्रंच फॉर हिम। तो आज प्रॉपर मैं एग भी नहीं फ्राई कर पाई थी, थोड़ा जल्दी डाल दी, इसलिए से बहुत ज़्यादा मुझे बार बार पुश करना पड़ रहा था, क्योंकि उतना प्रॉपर बना नहीं। खैर यूसुफ ये खा लिया था, और ये मैं आपके साथ फ्राइडे वाला व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। 18th रोज़ा है और देखते ही देखते सेकंड अशरा ख़त्म होने वाला है। आखिरी अशरा जो कि लैलतुल क़द्र वाली रातें होती हैं वो आने वाली है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक दे। और यहाँ पे मुझे पता था कि मैं ना ज़ुहर की पढ़ के नमाज़ सोऊंगी तो सोती रह जाऊँगी, इसलिए चना मैं पहले ही बना दे रही हूँ झटपट से, जल्दी से सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, चना पानी ये सारा कुछ डाल के मैं कुकर को लॉक करके रख दी थी। मम्मी इसे फिर चूल्हे पे चढ़ा दी थी, क्योंकि इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो गई थी जा कर के। और यहाँ पे शाम में जब उठी हूँ तो सारी प्रिपरेशन हो गई है। यहाँ पे मोहब्बत का शरबत बनना है, आज एग्स चॉप बनाने हैं, और साथ ही जो भी चीज़ें हैं लाइक पकौड़ियाँ बननी है, गुलगुले बनने हैं, और आज बाहर से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि पहले हम लोग डिसाइड कर लेते कि आज कम चीज़ें बननी है तो बाहर से आ जाएंगे, लेकिन आज कन्फ्यूज़न हो गया और घर पे भी हम लोग बना लिए और भाई भी ले आए, तो काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई थी। तो यहाँ पे गुलगुले बना रही हूँ, एग चॉप बनाई थी और पकौड़ियाँ बनाई थी जो कि दाल की पकौड़ियाँ होती है, उसके साथ भाई भी बहुत सारी चीज़ें ले आए थे हमारे। और बस इसी तरह से हमारा रोज़ा गुजर रहा है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सारे लोगों के लिए अब तक का बेहतरीन रमज़ान बना दे, और आप लोग भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और इसके बाद मैं छत आ गई थी ना, क्योंकि बहुत दिनों से प्लांट्स में वाटरिंग नहीं हुई थी, तो वो एक माइंड में ना अनकॉन्शियसली चलता रहता, बैक ऑफ द माइंड मेरा चलता रहता है कि पता नहीं मेरे प्लांट्स की क्या हालत है, बचा भी है कि ख़त्म हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई तो काफ़ी सही कंडीशन में ये सारे थे। और यहाँ पे देखें ये रोज़, मेरे ख्याल से ये ट्यूब रोज़ हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं कैप्चर कर ली। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ जो वाटरमेलन आया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये येलो कलर का वाटरमेलन हमारे घर में आया। हालांकि हमें आज मोहब्बत का शरबत बनाना है तो उसमें ये तो चलेगा नहीं, लेकिन मैं इसे देख कर के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ। इनफैक्ट सारे ही लोग मेरे घर में हो रहे हैं। आप लोग कभी इस तरह का येलो वाटरमेलन देखे हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए तो मुझे ये बड़ी हैरानी वाली जो है चीज़ लग रही है। और इसे हम लोग मोबाइल में देखते थे इस तरह से डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, लेकिन रियली मैं पहली बार देख रही हूँ। और इसे खाने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद आपसे शेयर करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल उसी की तरह है जो रेड वाला वाटरमेलन आता है या फिर कुछ डिफरेंट है। आए हैं गर्मा गर्म कबाब जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक चॉप येलो वाटरमेलन, येलो पपाया, येलो वाटरमेलन। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। अल्लाह हम सबको खैर और बरकत डाले हमारी ज़िंदगी में और हम सबको अपनी पनाह में रखें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मेरे लिए दुआएं करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।